ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव मेरा खुद का है, जो कि है जुड़ा हमारी शिरडी यात्रा से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैं शिरडी होकर आई हूँ और शिरडी में बाबा ने मुझे क्या क्या अनुभूतियाँ कराई। रियलिटी में तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि सच में बाबा ने इस बार मुझे हाथ पकड़कर ही शिरडी के दर्शन कराए। जैसा कि जब मैं शिरडी जा रही थी उससे पहले मैंने बाबा को बोला कि बाबा देखो, हम आपके शिरडी आ रहे हैं। और मैं दोपहर में बात करते करते बाबा से उस वक्त बोल रही थी, बाबा लक्ष्मी के साथ तो आप हाथ पकड़ के चलते थे, उसके साथ खेलते थे, नीम वृक्ष के नीचे घूमते थे। बाबा मुझे भी वैसे ही दर्शन कराना और मुझे भी आपका हाथ पकड़ के शिरडी में घूमना है। तो होता कुछ ऐसा है कि जब मैं बाबा से बात कर कर हटी थी ये, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे एक सपना आया। और उस स्वप्न में मैं क्या देखती हूँ कि साईं लीला टीवी का जो ऑफिस है वहाँ पर मैं गई हूँ। नीचे वहाँ पे हॉल है, वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गए हैं और प्रमोद मेड़ी जी जो हैं वो मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे मेरे स्वप्न में एक आधा किलो का दूध का पैकेट दिया और देते हुए कहा कि ले अनुभूति। और जब मेरे हाथ में वो दूध का पैकेट आया तो मुझे लगा कि मुझे ना इसकी चाय बनानी चाहिए, क्योंकि प्रमोद मेड़ी जी को चाय बहुत पसंद है। जब वो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे और उसके बाद भी जब साईं संध्या हुई थी, तो जब वो आए थे तो वो खाने की तरफ ना ज़्यादा अट्रैक्ट कभी भी नहीं होते। उनके लिए आप कुछ भी बना लो, उन्हें कुछ नहीं खाना होता, बस वो मुझसे यही कहते थे कि अनुभूति मेरे लिए बस एक अच्छी सी चाय बना दे। प्रमोद मेड़ी जी को चाय का बहुत शौक़ है और प्रमोद मेड़ी जी को इसके अलावा खाने में जो प्रेफर करते हैं तो वो कहते थे कि अनुभूति मुझे मलाई अच्छी लगती है। तो वो जब भी हमारे घर में आए तो मेरा मेन ये रहता था मोटो कि मलाई होनी चाहिए मेड़ी जी को देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, स्वप्न में मेरे जब मैंने दूध का पैकेट लिया तो मैं वहाँ पर किचन में गई और किचन में जाके मैंने जो वो दूध का पैकेट है उसको खोला और भगोने में पलटना शुरू किया। और जब मैं उसे भगोने में पलट रही थी तो वो दूध इतना हो गया कि 2 बड़े भगोने भरकर दूध हो गया। मेरे मन में स्वप्न में ही विचार आया कि मेरी जी को तो चाय बहुत अच्छी लगती है, चलो मैं चाय बनाती हूँ। और मैंने चाय बनाई और मैं चाय लेकर सर्व करने के लिए गई। मुझे ये तो याद नहीं कि मेरी जी ने उस वक्त चाय पी या नहीं पी। और फिर हम लोगों ने कुछ बातें करी। उसके बाद दोबारा से जब हम वहाँ से चलने लगे तो मैं दोबारा किचन में जाती हूँ और मेरे मन में विचार आता है कि मेरी जी को चाय बहुत अच्छी लगती है और जो ये दूध है वो बेकार हो जाएगा, इसलिए मुझे चाय बना देनी चाहिए। मैंने चाय बनाई और मैं फिर से मेरी जी के पास चाय लेके गई। तो मेरी जी ने मुझ पे गुस्सा किया और कहा कि तूने चाय क्यों बनाई, चाय नहीं बनानी थी तुझे। तो मैंने कहा आपको चाय अच्छी लगती है, मैंने इसलिए बनाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैं चाय नहीं पीता। तो मैं अपने मन में ही सपने में ये विचार करने लगी, इन्होंने कब से चाय छोड़ दी और इन्हें तो इतनी पसंद है और बेकार में मना कर रहे हैं। ये विचार मेरे मन में चल रहा था। उसके बाद स्वप्न में ही हम वहाँ से निकलते हैं उनकी गाड़ी में और जिस मंदिर में हम पहुँचते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो शनि देव का मंदिर था, लेकिन हाँ
वहाँ पर एक शिला थी बिल्कुल शनि शिंगणापुर की तरह ब्लैक कलर की, और जब हम वहाँ पे माथा टेकने के लिए गए तो उस शिला के ऊपर 2 हनुमान जी के फेसेस बने हुए थे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। मैंने हनुमान जी के स्वरूप को जो उभरा हुआ था उसको टच किया और वहाँ से टच कर कर हम दर्शन करके बाहर निकले, और मैं ये बोलने लगी देखो ये हनुमान जी है ना। उसके बाद होता यह है कि जब हम गाड़ी से उतर रहे थे, मेरी जी ने मुझसे कहा था कि अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़ दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ सामान खरीदना होगा तो मैं पर्स ले लेती हूँ। मैंने उनका कहना नहीं माना और मैं पर्स लेकर बाहर निकल गई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला अरे रख देना गाड़ी में पर्स, लेकिन मैंने नहीं रखा और अचानक से मेरा पर्स है वो गिर गया। और जब वो गिरा और उसके बाद मैंने उसे उठाया तो उसके अंदर से बहुत सारा जल जिसे बोलते हैं पानी बहने लगा। सोर्स क्या था ये नहीं पता था, और वो पानी में भी नहीं गिरा था, बस वो नीचे गिरा था और मैंने जस्ट उसे उठाया था, लेकिन उसमें से धारा प्रवाह होने लगा। और फिर मुझे ये कहा गया कि कहा था ना कि पर्स मत उठा वहाँ से, तो मैंने कहा अब तो हो गया। फिर मैं उसे साफ़ करने लगी और पानी को उड़ेलने लगी। उसके बाद मेरा स्वप्न खुल गया और मैं बाहर आकर अपने ड्राइंग रूम में बैठी। हमारे जहाँ ये मोहिनी बाबा हैं उसके जस्ट फ्रंट साइड पे हमारे सोफ़े लगा है, तो मैं वहाँ पे बैठी और बाबा को प्रणाम किया। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने स्वप्न में क्या देखा, लेकिन अजीब-सा जो होता है सर मेरे हैवीनेस में था। तो मैं बाबा को बोली बाबा मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मैंने कुछ तो देखा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या देखा। तो अचानक से थोड़ी देर बाद मुझे सब कुछ रिकॉल होता है और मुझे मेरा स्वप्न दोबारा से दिखने लग जाता है। और उसके बाद मैंने सबसे पहला जो कॉल किया, होली वाला दिन था वो, मैंने सबसे पहला कॉल किया प्रमोद मेरी जी को और उनको होली का विश किया और उनको बोला कि आज मैंने आपका स्वप्न देखा, और मैंने वो अपने सपने के बारे में उनको पूरा बताया। मेरा स्वप्न सुनने के बाद उन्होंने पता मुझे क्या बोला, अनुभूति पता है मैंने चाय छोड़ दी है। मुझे चाय छोड़े हुए कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं। दिसंबर के टाइम से मैंने चाय पीना बंद कर दिया है। आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड कि मुझे कैसे स्वप्न में बाबा ने ये एहसास करा दिया कि प्रमोद मेरी जी खुद आके मुझसे बोले कि मैं चाय नहीं पीता, जो कि आपने अभी स्वप्न में मेरा सुना है। उसके बाद हम लोगों ने बातें करी और प्रमोद मेरी जी ने भी मुझे ये बोला कि पता है मैं 2 दिन से तुझे बहुत याद कर रहा था और मैं थोड़ा-सा परेशान था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी जी भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को लेके फ़ोन करते ही करते हैं। पूरा दिन ऐसी कॉल्स के आने से इंसान के अंदर एक जो होता है ना बैक टू बैक कॉल आती है, और प्रमोद मेरी जी का भी मैंने यही देखा है कि वो कभी भी किसी कॉल को मिस नहीं करते हैं, लगभग वो सभी लोगों को रिस्पॉन्स करते ही करते हैं। तो उसके बाद हमने ओम साई राम करके कॉल एंड करी और फ़ोन रख दिया। हाँ, इसी कॉल पे मैंने उनको बताया था कि मैं शिरडी आऊँगी मंडे या ट्यूसडे में को, यदि आप वहाँ पर होंगे शिरडी में तो आप मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था अनुभूति मैं वहाँ पर आऊँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अनुभूति कि अगर तू वहाँ पर आएगी तो मैं ज़रूर तुझसे मिलने के लिए आऊँगा, और वैसे मैं हूँ वहाँ पर सोम मंगल के दिन पे, तो हम मिलेंगे। उसके बाद कॉल एंड होती है, मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी जी का दोबारा मेरे पास कॉल आया, जो कि मैं पिक नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी काम में। बाद में जब मैं नहा धो के पूजा करने के लिए जा रही थी तो अचानक से मेरा ध्यान फ़ोन पे गया और मैंने जब फ़ोन उठा के देखा तो उसमें मिस्ड कॉल पड़ी थी। फिर मैंने प्रमोद मेरी जी को कॉल बैक किया और मैंने पूछा कि आपने मुझे कॉल किया था क्या? तो उन्होंने बोला कि मैंने बिल्कुल कॉल किया था तुम्हें, और तुम अब नासिक आओगी, नासिक से मैं तुम्हें लेके शिरडी जाऊंगा और डायरेक्ट नासिक आओ। तब मैंने कहा कि हमारी तो जो टिकट है वो हम पूना होते हुए शिरडी आएंगे,
तो हम तो पूना की टिकट ले रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अगर हो सकता है तो उसको कैंसिल करो और नासिक आओ। नासिक में मैं तुझे सप्तशृंगी माता के मंदिर लेके जाऊंगा, मेरा भी पेंडिंग है, तू आ जाना, साथ साथ चलेंगे। और उन्होंने कहा कि, और तब फिर मैंने बोला कि नासिक तो शिरडी से होकर ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि नासिक की डायरेक्ट फ़्लाइट है। नासिक की डायरेक्ट फ़्लाइट है, मैं हमेशा जब आता हूँ तो डायरेक्ट नासिक ही आता हूँ फ़्लाइट से, तो टेंशन वाली बात नहीं है, नासिक आ जा। क्योंकि मैंने जब मैं अपने हस्बैंड को ये बताया कि क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी जी ने कहा है कि नासिक आ जाओ, नासिक से हम शिरडी चलेंगे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नासिक की डायरेक्ट फ़्लाइट थोड़ी ना, हम शिरडी चलते हैं और शिरडी में जाकर हम होटल में स्टे करेंगे, उसके बाद सामान वगैरह रख के हम नासिक दूसरे दिन चले जाएंगे मेरी जी से मिलने के लिए। तो फिर मैंने मेरी जी को एज़ इट इज़ बताया कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप आओ। फिर चेक किया गया तो हमें पता चला कि हाँ डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो हमने नासिक की फ़्लाइट कराई। नासिक पे हमारे एक और साईं डिवोटी एज अ ब्रदर ही हैं मेरे, निखिल भैया हैं। निखिल भैया को फिर मैंने फ़ोन करके कहा कि भैया क्या आप होली के टाइम पर वहाँ पर होगे, तो हम आ रहे हैं, हम मिलेंगे। तो निखिल भैया ने मेरे को रिस्पॉन्स किया कि हाँ दीदी मैं वहाँ पर हूँ और आप आइएगा। निखिल भैया ने फिर मुझे ये कहा कि दीदी एयरपोर्ट से मैं आपको लेने के लिए आऊँगा और आप हमारे घर आना पहले। इधर प्रमोद मेरी जी भी यही कह रहे थे कि अनुभूति मैं तुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाऊँगा, और मैंने कहा था कि नहीं आप लोकेशन दे देना, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, और वो मुझे लेने आए, ये मुझे थोड़ा-सा अटपटा लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि प्रमोद मेरी जी भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपको कभी भी उनके साथ होकर, उनसे बात कर कर ये एहसास नहीं होगा कि आप उनसे पहली बार मिले हैं। वो हमेशा इंसान को प्रेशियस बना देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं अनुभूति कि मैं लेने आ जाऊँगा, परेशान मत हो। तो मैंने फिर मेरी जी को बताया कि ऐसे-ऐसे निखिल भैया हैं, हम उनके साथ आपके घर आएँगे, तो पहले हम निखिल भैया के यहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है अनुभूति, जैसा तुम्हें उचित लगता है तुम वैसा कर लो। फिर हम नासिक के एयरपोर्ट पे उतरे, निखिल भैया आए हमें पिक करने के लिए। निखिल भैया के साथ हम उनके घर गए, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, हमने वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट किया, बातें वगैरह करी, और उनकी 2 गुड़ियाँ हैं बहुत प्यारी-प्यारी, उनके साथ भी थोड़ा बहुत खेला, और उसके बाद हम मेरी जी के घर के लिए निकल गए। प्रमोद मेरी जी भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और सच में बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो अपने हाथ से हमारे लिए कुकिंग कर रहे थे, और उन्होंने महाराष्ट्रियन फूड बनाया था, और जब हम गए थे तो वो कुकिंग में लगे हुए थे। बहुत अच्छे से प्रमोद मेरी जी और उनकी वाइफ़ जया जी ने हमारा वेलकम किया, उनके परिवार में उनके भैया, उनकी भाभी, उनके भैया की बेटी और उनकी मम्मी जी हैं, सब ने बहुत अच्छे से, जिसे बोलेंगे, हमसे बातचीत करी, हमारा वेलकम किया, और बहुत अच्छी फैमिली है ये। और इनके परिवार को देख के मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कितना मिलजुल के रहते हैं, कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे को करते हैं, और कितने प्यार से बात करते हैं। उसके बाद जो है, हम उसी दिन खाना वाना खाने के बाद हम त्र्यंबकेश्वर घूमने के लिए गए। त्र्यंबकेश्वर में बहुत भीड़ थी, तो इसलिए हमने दर्शन नहीं किए, क्योंकि वहाँ पर 3.5-4 घंटे से पहले नंबर नहीं आना था, और ऑलरेडी हम वहाँ पे पहुँचे ही 4 बजे थे, तो हमें काफ़ी लेट हो जाना था। क्योंकि हमारा प्लान ये भी था कि हमने और मंदिर भी घूमने हैं, और वहाँ पे जो चार्जेस थे कि एक वीआईपी चार्जेस जो थे टिकट के, वो थे 2000 रुपये पर पर्सन, और 2000 पर हेड पे करना मुझे कहीं का लॉजिक नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, ऑलरेडी हम 4-5 लोग थे, और आप बताइए कि पर हेड 2000 रुपीज़ लॉजिकल है? नहीं है ना। और 3.5-4 घंटे लाइन में लगे रहना भी मुझे नहीं लगा कि
सही है, क्योंकि दर्शन वहाँ पे जो त्र्यंबकेश्वर में होते हैं दर्शन, वो ऐसा तो है नहीं कि हमें शिवलिंग के पास ले जाके खड़ा कर दें और हम उन्हें टच कर पाएँ, दूर से ही दर्शन होते हैं। वही दर्शन बाहर स्लाइड्स में चल रहे थे, तो हमने बाहर से ही दर्शन करे और बाबा को, त्र्यंबकेश्वर महाराज को नमस्कार किया और कहा कि बाबा यहीं से हमारा नमस्कार स्वीकार करना और अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आके हम फिर सब लोग मिलकर घूमने जाते हैं। कहाँ? जहाँ पे सीता मैया का हरण हुआ था, वहाँ पर हम गए कपालेश्वर मंदिर, और इसके अलावा वहाँ पर एक साईं मंदिर भी था, गोदावरी का तट था वहाँ पर। और जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जो हमको आरती मिली वो मिली हमारे साईंनाथ की। और प्रमोद मेरी जी ने हमें सीता मैया का जहाँ से हरण हुआ था वो मंदिर दिखाया। इसके अलावा कपालेश्वर मंदिर के दर्शन हमने किए। उसका अपना एक पौराणिक महत्व है। मैं आपको बताऊंगी कि जो वहाँ के जो मूर्तियाँ हैं वो निकली हैं धरती से, जिसे बोलते हैं, और वहाँ के जो मंदिर जो बना है, जिन शिलाओं से वो बना है, उन शिलाओं को, उस पत्थर को दूध में डुबो कर रखा जाता था। अगर वो शिला बिखर जाती थी यानी टूट जाती थी तो यूज़ नहीं होती थी, और जो ऑब्ज़र्व कर लेती थी उसको लगाकर वो मंदिर बनाया गया है। आज भी आप देखोगे, हज़ारों साल पुराना वो मंदिर हो गया है। आज भी आप उस मंदिर को देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि अभी न्यू कंस्ट्रक्शन ही हुआ है, और जो उसमें चिनाई हुई है दूध और चूने की हुई है। और मंदिर की जो एक विशेषता मुझे और लगी वो ये लगी कि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, जब आपकी बेटी शिरडी आए तो हाथ पकड़ के मुझे घुमाना, मुझे भी वैसे ही घूमना है आपके साथ शिरडी में जैसे लक्ष्मी घुमा करती थी। याद होगा आपको कि जब मैं पहली बार शिरडी गई थी, मैंने बाबा को मांगा था और बाबा से कहा था कि बाबा ऐसे सिंहासन पे नहीं बैठे रहोगे, उतरना तो पड़ेगा सिंहासन से, मुझे गले तो लगाना ही पड़ेगा। तब मुझे मिले थे प्रमोद मेरी जी मेरे बाबा के रूप में। उसी तरह जब मैं इस बार जा रही थी, मैंने बाबा से क्या कहा था, हाथ पकड़ के मेरा मुझे शिरडी की गलियों में घुमाना। और जब हम चल रहे थे, मेरी जी हमें दर्शन करा रहे थे, तब बीच बीच में जैसे मेरी जी बहुत तेज़ चलते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा आगे चले जा रहे थे और उसके बाद हम लोग पीछे रह जाते। तो वो मुझे कहते कि अनुभूति तू मेरे साथ चल नहीं सकती है। तो फिर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की तरफ लेके जाते थे और हाथ पकड़ के कहते थे, देखिए मंदिर है यहाँ पर, इस जगह पे हम खेलते खेलते बचपन में बैठ जाया करते थे। सुबह सुबह हम घर में नहीं नहाते थे, गोदावरी के तट पे ही जाकर नहाते थे। बहुत सारी उन्होंने अपनी बचपन की बातें बताई और सच सुन के लग रहा था कि वाकई एक ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान को बहुत हृदय से माना जाता है। जिसे बोलते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स हैं उन पर कि उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ बाबा को बहुत माना जाता था। बहुत प्यारी स्टोरीज़ अपने जीवन से जुड़ी उनकी मम्मी जी ने भी मुझे बताई कि कैसे कैसे वो इस सफ़र में आगे बढ़ी, बाबा ने कैसे कैसे साथ दिया और किस तरह से जीवन की मुश्किलों में बाबा उनके साथ खड़े हुए और आज भी साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया, मतलब आपको एक इतना बुज़ुर्ग इंसान बता रहा है अपने जीवन की कथा कि बाबा मुश्किलों में किस तरह से खड़े होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना साहस मिलता है। क्योंकि जीवन में मुश्किलों का आना और जाना तो लगा ही है, लेकिन जब ईश्वर की तरफ अनन्य भाव से देखा जाता है तो वो ईश्वर हमेशा साथ खड़ा होता है। लेकिन हम ही मूर्ख हैं जो देख नहीं पाते, वो तो हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। और वहाँ पर हमने गोदावरी तट में आरती भी देखी, और बहुत जैसे हरिद्वार में आरती होती है, प्रयागराज में आरती होती है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर आरती हो रही थी। और आरती के बाद
जब बाबा की आरती हुई, धलिन लोटांगन वंदीन चरणम डोव्याली पाहिण रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजनी भावे वालिनी म्हणे नमा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। ये जब आवाज कानों में गूंजी, देखो जब पहले आरती हो रही थी तो हम आरती का सीन देख रहे थे, कितने अच्छी तरह से आरती घुमाई जा रही, गोदावरी के जल का धीरे धीरे शांत होना देख रहे थे। लेकिन क्योंकि रोज सुनते नहीं उस आरती को तो वो कानों में वो एहसास नहीं दे रही थी, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा दे रही थी। एक बहुत प्यारी अनुभूति हो रही थी कि हम इस तट पे खड़े हैं जहाँ सोचा भी नहीं था हमने खड़े होने के लिए। लेकिन जब थलिन लोटांगन बजे ना तो आय हाय जो गूज बम्स हुए ना बॉडी में, ऐसा लगा कि बाबा आ गए साक्षात, और बहुत अच्छी वाली फीलिंग हुई। उसके बाद हमने प्रमोद मेरी जी के साथ पानी बताशे खाए और हमने बोटिंग करी प्रमोद मेरी जी के साथ ही। और सच में ऐसा लग रहा था, क्या बोला था बाबा से कि आपकी बेटी आ रही है और अपनी बेटी को आपने ही घुमाना है। और सच में प्रमोद मेरी जी बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह ही घुमा रहे थे, हर जगह दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, देख ये वाली दुकान पे ये चीज़ सस्ती मिलती है, ये वाली दुकान की ये चीज़ अच्छी है। तो बहुत अपनेपन का एहसास हो रहा था। निखिल भैया, ठीक है, एज अ साइन डिवोटीज़ ही हम लोग मिले हैं, लेकिन वो जो एक रिश्ता बना भाई बहन का, जो हम सब लोग साथ चल रहे थे, होने को हम एक दूसरे को कोई भी नहीं थे, लेकिन होने को आज हम बहुत कुछ हैं एक दूसरे के, बहुत अच्छे और क्लोज रिलेशंस में हैं हम लोग एक दूसरे से। और उसके बाद हम सेकेंड डे निकलते हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए। जैसे कि मेरी जी ने कहा था कि आपको सप्तशृंगी माता के दर्शन कराऊंगा, आजा मेरा भी पेंडिंग है। उसके बाद हमने सप्तशृंगी माता के दर्शन करे। और इस यात्रा की एक खास बात रही कि हम जब जब जहाँ जहाँ जिस मंदिर पहुँचे, इस इंटेंशन के साथ नहीं कि आरती का टाइम होगा, लेकिन बस पहुँचे, हर जगह की हमें आरती मिली। सप्तशृंगी माता पे भी हमें उनकी आरती मिली, पूरे आगे खड़े होके बिल्कुल वीआईपीओ की तरह हमने दर्शन करे, क्योंकि हमारे साथ मेरी जी थे, बाबा के एक ऐसे सेवक जिन्होंने 27 साल 28 साल बाबा की चारों आरती करी है। बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उन पे, बाबा आज भी उनसे बातें करते हैं। और हमने सप्तशृंगी माता के दर्शन करे, फिर हम वापस आए। उसके बाद हम निकलते हैं शिरडी के लिए। यहाँ सौभाग्य की बात एक और रही कि जिस होटल में हम ठहरे उसी होटल में हमारे साथ प्रमोद मेरी जी भी ठहरे, यानी कि हम एक परिवार के सदस्यों की तरह वहाँ पर रुके। उसके बाद मेरी जी के साथ ही हम द्वारका माई गए, हमने चावड़ी के दर्शन करे। और प्रमोद मेरी जी की वहाँ पर शाम के वक्त समाधि मंदिर में जिससे भजन का कार्यक्रम भी था, तो हम उनके साथ ही समाधि मंदिर में हमने वो ज्वाइन किया, हम उनके साथ बैठे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा के सामने हम इतनी देर तक, जितनी देर तक उनके भजन चले, हम उतनी देर तक वहाँ भजन में बैठे। हमारे साथ एक सिंगर राधा राठौर, जो आप YouTube पे चेक करेंगे तो उनके नाम से उनका YouTube चैनल है, आप देखिएगा, बहुत प्यारी वॉइस है उनकी। वो भी थी, उनकी बहुत इच्छा थी कि बाबा के समक्ष अपनी एक हाजिरी लगाएं भजन की, और साईं कृपा से उनको वो मौका मिला कि उन्होंने वहाँ पर भजन गाया। और वाकई जो भजन उन्होंने गाया वो दिल को छू गया। और भी भजन उन्होंने गाए, लेकिन जो एक भजन था उसमें तो सच में मेरी आंखों से आंसू निकल गए। 2-4 लाइनें मैं आपको उसकी सुनाती हूँ। अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो साई रे, अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो साई रे,
तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना दिया। और पूरी वर्डिंग्स इस भजन की बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोगों ने सुबह काकड़ आरती में जब हम दर्शन के लिए गए, मेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा थी कि बाबा नीम वृक्ष के नीचे मुझे आपका हाथ पकड़ के घूमना है। समाधि मंदिर में बाबा के काकड़ आरती में बाबा का स्नान देखा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आगे से ही हमने बाबा का स्नान देखा और बाबा का स्नान के बाद जो बाबा का जल छीटा जाता है सब पर, बस मैं कहूँगी बाबा ने अपनी उस जल की छींटों से मुझे नहलाया ही एक तरह से। पूरी छींटे, पूरा जल मेरे फेस पर आया, मेरे बालों पर आया और ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुँह धुलाने दिया तो छपाक धनी करके मारा होता है, वैसी करके पूरा मेरे ऊपर जल आया। वो जो एहसास, वो जो फीलिंग थी, वो आई कांट एक्सप्लेन। वो समझ सकता है जो बाबा से बहुत दिल से जुड़ा होता है ना, जिसके लिए बाबा के जल की एक छींट पड़ना भी स्वाति नक्षत्र की बूंद के जैसा हो, वो समझ सकता है मेरी इस फीलिंग को। और उसके बाद हम नीम वृक्ष के नीचे गए। नीम वृक्ष के नीचे गए, हमने एक परिक्रमा करी और उसके बाद मैंने राधा जी से बोला कि राधा जी मुझे ना परिक्रमा करनी है 108, और क्या आप करोगे? तो उन्होंने मुझे बोला, अनुभूति जी मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन जो हमारे साथ दीपा जी हैं उनके दर्द है, पीठ में स्पाइनल कॉर्ड में उनके पेन है और पैरों में भी उनके दर्द है, तो वो नहीं कर पाएंगी। तो क्या करें? तो मैंने कहा उनसे पूछ लेते हैं, अगर वो करेंगी तो इट्स ओके, अगर तो नीम वृक्ष के उधर की तरफ जो प्रीमाइसेस है वो वहाँ पे बैठ जाएंगी, हम अपनी परिक्रमा पूरी कर कर चले जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, नाम उनका दीपा जी है, दीपा जी ने कहा कि आपके सहारे सहारे मैं भी कर लूँगी परिक्रमा। उन्होंने मना नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट करी और हुआ ये कि हमारी राधा जी थोड़े आगे चलने लगी, लेकिन क्या कहा था मैंने कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीम वृक्ष की परिक्रमा करानी है आपने। और अचानक से उन्होंने मेरा जो दुपट्टा था वो पकड़ा और बीच बीच में वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। तो जब हमारी आखिरी में परिक्रमा के 2-3 परिक्रमा जब रही, तो जब बाबा का जहाँ पे स्वरूप रखा हुआ है, जब मैं बाबा के सामने खड़ी हुई तो अचानक से ऐसा लगा कि कानों में आवाज़ गूंजी, तूने कहा था ना कि हाथ पकड़कर परिक्रमा कराना तो मुझको, तो देख करा दी ना मैंने परिक्रमा। और उस वक्त मैं बहुत भाव विभोर हो गई, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, दिल की धड़कनें जिसे बोलते हैं वो बहुत तेज हो गई कि बाबा आप इस रूप में आए मेरा साथ देने के लिए। और उसके बाद परिक्रमा पूरी होने पर मैंने उनको अपने मन की ये बात बताई कि मैंने बाबा के समक्ष ये इच्छा रखी थी और आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपके साथ मैंने परिक्रमा लगाई। बाबा हर वक्त हर इंसान के लिए तो नहीं आ सकते ना, लेकिन वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं आपकी विश को पूरा करने के लिए। तो दीपा जी मेरे लिए उस समय बाबा के रूप में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते करते बीच में एक बार ये दीपा जी ने बोला था कि वो भाव विभोर हो रही थी कि वो परिक्रमा कर पा रही हैं, और वो ये कहीं कि ना नीम का एक पत्ता भी नहीं मिला। तो मैंने चलते चलते अचानक से उनके कंधे पे हाथ मार के कहा, अरे परेशान क्यों होती हो, कोई आएगा और हाथ में नीम की पत्तियां रख के चला जाएगा, परिक्रमा पूरी करते हैं। और उसके बाद जब परिक्रमा पूरी हुई तो वो भाव विभोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनके आंसू आ रहे थे। और शायद अभी जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रही थी कि मैं इतनी भाव विभोर थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं चीख चीख के रोऊं, बाबा को पुकारूं कि बाबा बहुत टाइम हो गया, मेरे इस दर्द को सही कर दो। उसके बाद जब वो रो रही थी तो पीछे से एक साउंड आता है कि यहाँ बैठ जाओ। काकड़ आरती के समय में बहुत भीड़ होती है नीम वृक्ष के नीचे, क्योंकि एकदम से पब्लिक छूटती है आरती के बाद, तो
एकदम से रश हो जाता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए एक आवाज़ आती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने दीपा जी को बोला ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, बैठ जाओ यहाँ पर। दीपा जी को जब बैठाती हूँ तो उसके बाद क्या होता है, एक पंडित जी जो वहाँ पे नीम वृक्ष के नीचे जो हाजिरी देते हैं अपनी, पंडित जी वो वहाँ से आए और उधर आके वो खड़े हुए। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठी पंडित जी के पास गई। मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी इनके 7 साल से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इनके बहुत दर्द है, इनसे चला भी नहीं जाता है, प्लीज़ बाबा से आप हाजिरी लगा दो ना। उन्होंने देखा मेरी तरफ, फिर नीम वृक्ष के पास देखा और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उन्होंने नीम वृक्ष का जो गेट है उसको खोला और वहाँ से वो कुछ उठाकर लेकर आए। उसके बाद जब वो हमारे पास आए तो वहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ था, उन्हीं के पास, राधा जी के पास बैठा हुआ था। और एक डॉगी और आ गया था जो परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने मिट्टी थी उनके हाथ में शायद और कुछ, उन्होंने ऐसे करके दीपा जी पे डाली। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में नीम की पत्तियाँ रखी और कहा कि उन्हें दे देना। मुझे नहीं पता था कि वो माध्यम मैं बनने वाली थी। मेरे मुंह से तो सिर्फ अचानक से निकला कि अरे परेशान क्यों होती हो, कोई आएगा और हाथ में नीम की पत्तियां रख के चला जाएगा। मेरे पास तो खुद कोई नीम की पत्ती नहीं थी, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं थी कि मैं नीम की पत्ती मुझे मिले, क्योंकि लास्ट जब मैं गई थी बाबा ने इतना सब कुछ दिया, तो उसके लिए मैं सिर्फ थैंक्स कह सकती हूँ बाबा से। अभी और लोगों को भी तो ज़रूरत है ना चीज़ों की, तो बाबा हर बार मुझे नहीं, अब औरों को भी चांस मिलना चाहिए, मेरे मन का यही भाव था। उसके बाद मैंने फिर पंडित जी ने उन्हें भी बुलाया और पंडित जी ने कहा इन्हें दे दो। मैंने उनके हाथ में पत्तियां रखी और फिर हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि अभी तो बाबा से कुछ बोला था कि हाथ में कोई रख के चला जाएगा, और नीम की पत्तियां बाबा ने हमारे पास तक ऐसे पहुंचा दी। उसके बाद हम लोग गए द्वारका माई के दर्शन करने के लिए। द्वारका माई में हमने बाबा को तेल चढ़ाया और इसके अलावा हमने नारियल की भेंट चढ़ाई बाबा को, और हमारी साईं की कृपा से नारियल की भेंट ली गई। प्रमोद मेरी जी हमारे साथ साथ ही थे। और मैं बार बार यही कहूँगी, मैंने बाबा से कहा था कि बाबा आपने शिरडी की गलियों को घुमाना है मुझे, तो बाबा साथ साथ ही चल रहे थे। उसके बाद द्वारका माई के दर्शन करने के बाद हम इधर आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करे हमने वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद हम वापस आए इधर और चावड़ी के दर्शन किए। उसके बाद हम अब्दुल की मज़ार में गए। अब्दुल की मज़ार में जो वहाँ के जो मौलवी कहते हैं ना, वो बैठे हुए थे और वो जैसे जाते हैं तो वो ऐसे मोरपंखी से झाड़ते रहते हैं। तो मैंने पहले प्रणाम किया, उसके बाद मैं इधर की तरफ खड़ी हो गई क्योंकि राधा जी और दीपा जी पीछे से आ रही थी। और उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि देखो मेरा मानना है ये कि मोमडन्स लोग जो हैं वो अच्छा झाड़ा लगाते हैं और वाकई जस होता है उनके हाथ पे, ठीक है। तो मैंने जब उनका दर्द देखा, वो उन्हें झाड़ा लगा रहे थे मोरपंखी से, मैंने उनको बोला कि आप झाड़ा लगा सकते हो, तो उन्होंने बोला हाँ आप अभी इधर खड़े हो जाओ। जैसे ही भीड़ कम हुई उन्होंने उनको खड़ा किया और उसके बाद पता है अब्दुल जी को बाबा का चिमटा मिला हुआ था, ठीक है। उन्होंने उसी चिमटे से दीपा जी को झाड़ा लगाया और उन्होंने ऐसे 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 करके पीठ पर और उनके पैरों पर ऐसे करके झाड़ा लगाया। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आकर दीपा जी पता है भावुक हुई और राधा जी ने बोला कि पता है अनुभूति, ये बोल रही थी कि ना मेरी पीठ में इतना दर्द है कि काश ही कोई मेरी पीठ सहला दे, और देखो ना किस तरह से मेरी पीठ सहलाई गई। मेरे को बहुत रिलैक्स मिला, रिलीफ मिला इसके बाद। और साईं की कृपा से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब मेरी उनसे बात हुई है कल रात, तो उन्होंने बताया कि उनको दर्द में थोड़ा आराम है, पहले से बहुत रिलैक्स उनको मिला। तो बाबा से बस यही प्रार्थना करूँगी बाबा उनका दर्द
दूर करे। और आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि दीपा जी के लिए प्रे करें कि बाबा, वो इतने टाइम से परेशान हैं, इतने टाइम से परेशान होकर इंसान कितनी जगह जाता है, दवाइयाँ खाता है, ठीक है, और एक पल आता है ना कि उसका साहस टूट जाता है उस बीमारी को सही कराने के लिए, कुछ करने के लिए भी, और लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन सभी से प्रार्थना करूँगी दीपा जी के लिए प्रे करें कि दीपा जी का जो दर्द है वो बहुत जल्दी सही हो जाए और वो दौड़ती भागती फिर से शिरडी में दर्शन करें और मेरे साथ पूरी 108 परिक्रमा करें। मेरे दिल से यही इच्छा है। और इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब पहले शिरडी में शाम के वक़्त जब हम पहुँचे थे, हम दर्शन के लिए द्वारका माई, तो दर्शन के लिए जब हम जा रहे थे तो मैंने सबसे पहला कॉल अनिल भैया को किया और अनिल भैया से कहा कि भैया बताओ हम दर्शन कैसे करें। तो अनिल भाई ने कहा कि कहाँ खड़े हो, तो उस वक्त हम द्वारका माई के पास खड़े थे। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप लक्ष्मी मंदिर जाओ। जब हम लक्ष्मी मंदिर गए, क्या कहा था मैंने, हर जगह जब हम जा रहे थे हमें आरती मिल रही थी। लक्ष्मी मंदिर में जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही बाबा की आरती चल रही थी, क्योंकि शाम की धूप आरती का वक्त हो चुका था। वहाँ पर हमने पूरी धूप आरती करी बाबा की, आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के, और ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं बाबा स्वागत ही कर रहे हैं। उसके बाद वापस आए, अनिल भैया ने कहा अभी आप द्वारका माई के दर्शन नहीं करोगे, सबसे पहले आप लोग गोलगप्पे खाओगे, वो भी मिर्ची वाले, और बादशाहपुर वाले बाबा का नाम ले लेना और बादशाहपुर वाले बाबा को पुकारना कि बाबा आ जाओ अच्छे से दर्शन कराने के लिए, ठीक है। बादशाहपुर वाले बाबा भी हमारे शिरडी साईं ही हैं, लेकिन हर इंसान का कहीं ना कहीं से एक आस्था जुड़ी होती है। जैसे हमारे जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उनकी आस्था शिरडी साईं प्लस हमारे बादशाहपुर धाम, जहाँ पे शिरडी साईं ही विराजमान है, जुड़ी है। और इसी तरह जब हम वहाँ पर देखने लगे उस गोलगप्पे वाले को जिससे अनिल भैया ने कहा था खाने की, वो हमें कहीं दूर दूर तक नहीं मिला। हमने बहुत गली के चक्कर काटे, फिर मैंने बोला भैया मिल नहीं रहा है, तो भैया ने बोला अच्छा उसी से खा लो। फिर मैंने कहा चलो एक राउंड और लगा लेते हैं, क्या पता मिल जाए। लेकिन फिर बाद में जब पता किया तो उस दिन उसने वहाँ पर रेडी नहीं लगा रखी थी। फिर हमने कहा अच्छा चलो यहीं से खा लेते हैं जैसा भैया ने कहा था। जैसे ही हम प्लेट मांगी उनसे खाने के लिए कि भैया पानी बताशे लगा दो, तो एक बूढ़ी लेडी आती है, बहुत वो साधु संत टाइप की लग रही थी, बहुत ग्रेस था उनके फेस पे। उन्होंने बिना बोले ही इशारा करके कहा कि मुझे खाने हैं। तो मैंने बोला हाँ खा लो, और बोला भैया को, भैया इन्हें प्लेट दे दो। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने उनके हाथ में खिचड़ी का दोना रखा खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं ये खा लेती हूँ, ये नहीं खाती। तो मैंने कहा नहीं आप गोलगप्पे भी खा लो और ये भी खा लेना। उसके बाद उन्होंने जैसा ही पहला पानी बताशा खाया, तो उसके बाद उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, कि उन्होंने मुझे बोला कि तेज मिर्ची वाले पानी बताशे खाया कर, ठीक है, और ना इससे सर दर्द नहीं होता। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बीच मेरे सर में काफ़ी दर्द हुआ, बैक टू बैक कॉल्स हो रही थी, बैक टू बैक इतना कॉल फ्लो हो जाता है बात करते करते, कितनी बार सर में बहुत तेज़ से दर्द होने लग जाता है, जिस वजह से मेरे को बहुत तबीयत भी ख़राब हुई थी, और मैं कम से कम 4-5 दिन लाइव में भी नहीं आई थी, और लाइव में यदि जुड़ी भी थी तो बात मैंने नहीं करी थी, कॉल लेना भी मैंने बंद किया था। तो एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही थी, अनिल भैया ने कहा मिर्ची वाले पानी बताशे खाना, ठीक है, उनके लिए तो मैंने नहीं कहा था कि आप मिर्ची वाले तीखे या ऐसे कुछ बना के दो इनको, या उनके मुँह से कैसे निकला ये कि तू तीखे पानी बताशे खा, तेरा सर दर्द जो है वो नहीं होगा। उसके बाद पानी बताशे खाने के बाद और फिर उन लेडी ने मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के सर पे हाथ रखकर ब्लेस किया हमको। मैं जा रही थी तो मेरी कहीं ना कहीं इच्छा थी, और मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मेरे सर पर हाथ रखना, और वहाँ जब गई तो बाबा ने इस तरह से आशीर्वाद दिलाया। ये गोलगप्पे खिलाना तो शायद एक बहाना ही था, और बाबा ने हमें ब्लेस करना था, और मैं यही कहूँगी कि बाबा के रूप में वो लेडी आई, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम गोलगप्पे खा के इधर अपने द्वारका माई आए, द्वारका माई में दर्शन किए,
और चावड़ी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन करे और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठे, खाना-पीना खाया हमने और उसके बाद फिर हम बाहर द्वारका माई के बाहर बैठे, अंदर बैठे कुछ देर और बहुत अच्छी वाली फ़ीलिंग हो रही थी और हर बार साईं ने हमें दर्शन बहुत खुले दिए। हर बार ऐसा लगता था जब बाबा के समक्ष जाते थे, तो कुछ पल के लिए लाइन रुक जाती थी उसी वक़्त और हम बाबा के सामने होते थे। द्वारका माई में तो जितनी बार दर्शन करे ना, उतनी बार ही ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि बाबा भी चाहते हैं कि बस तू खड़ी रहे मेरे सामने। और इसके साथ जब हमने काकड़ आरती के दर्शन करे थे, उसके बाद हम लोगों को मौका मिला बाबा का मक्खन खाने का और रियलिटी में हमने एक बार नहीं 3 बार मक्खन का भोग खाया और बाबा की कृपा से, ठीक है, हम लोग जहाँ खड़े थे वो ग्रिल का वो वाला साइड नहीं था जहाँ से डिवोटीज़ लोग हाथ बढ़ाकर मक्खन मांगते हैं, वो वाला साइड था जहाँ से मक्खन बाँटा जाता है और हम वहाँ खड़े हुए और सौभाग्य से बोलूँगी मैं, हमें मक्खन खाने का 3 बार मौका मिला। और तीसरी बार का जब मुझे मक्खन मिला तो मैं बाबा के लिए गुजिया बना के लेके गई थी भोग के लिए। बाबा के लिए गुजिया बना के गई थी भोग के लिए, तो मैंने उस बॉक्स के अंदर रख दिया और मेरे हस्बैंड को भी, जो कि काकड़ आरती में दर्शन करने के लिए नहीं गए थे, उनको भी वो खाने का मौका मिला। और पता है क्या हुआ, जब जब बाबा के समक्ष जाके खड़े होते थे, एक अलग सी फीलिंग होती थी। पता है लास्ट 2 बार जब भी मैं गई हूँ, हमेशा मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। बाबा को देख के भाव विभोर हो जाती हूँ और बाबा को निहार नहीं पाती। लेकिन इस बार जैसे ही आँखों में आँसू आ रहे थे, भाव विभोर हो रही थी, पता है मन के अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के स्वरूप को निहारना ही है। इतनी दूर से आते हैं एक दर्शन करने के लिए, वो ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। बस बाबा को देख रही थी। पता है पहले दिन का जो एहसास मैं आपको बताऊं, जब मैं रो रही थी तो बच्चों जैसा रोना आता है ना, सिसक सिसक के रोना। पता है बाबा का स्वरूप भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे बाबा भी सिसक के रो रहे हैं। जैसे मैं दूर से कह रही थी बाबा मुझे गले लगना है, ठीक है। और एक होता है ना कि आप विजुअलाइज़ करते हो उस चीज़ को कि बस मैंने बाबा को पकड़ लिया, बाबा ने मुझे गले लगा लिया। बिल्कुल मैं वैसा ही कर रही थी, दूर से बाबा को किस कर रही थी मैं, बाबा को ऐसे कर रही थी मैं। और जैसे मेरा सिसकना छूट रहा था, बाबा का फेस भी बार-बार वैसा ही होता, बाबा के होंठ भी बार-बार, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे करके, बाबा का फेस भी वैसा ही हो रहा था। ये देख के मैं हैरान थी कि बाबा आपको भी मेरा उतना ही इंतज़ार था। और ये शायद आप सब लोगों को भी एहसास हो रहा होगा मेरा अनुभव सुन के कि जो मैं कह रही थी बाबा से, बाबा वो कर रहे थे। क्योंकि बाबा मेरे लिए मेरे पिता के समान है। मैंने हमेशा बाबा को कहा कि बाबा शायद मैं अपने पापा के गले मिल के नहीं रो सकती, अपनी परेशानी अपने पापा को नहीं बता सकती, लेकिन आप मेरे लिए मेरे पापा हो। मैं आपके गले लग सकती हूँ, आपको अपनी हर परेशानी बता सकती हूँ, आप मेरे सुख दुख के साथी हो बाबा, ठीक। तो मैं आपको अपने पापा के रूप में ही मानती हूँ और बाबा भी मेरे लिए वही सब कुछ कर रहे थे जैसा एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। कितने सारे एहसास बाबा ने कराए। वहाँ पे 3 बार मक्खन खाने के लिए मिला। फिर बाबा का भोग आया, मूंग की दाल का हलवा, हमने मूंग की दाल का हलवा खाया। और अचानक से जो प्रमोद मेरी जी को एक लेडी हैं जानती हैं, वो अब शिरडी में ही सेटल हैं और वो आती हैं मंदिर के प्रीमाइसेस से निकल कर। राधा जी को तो वो जानती ही जानती हैं और उन्होंने बाबा का जो तिलक होता है वो लगाया है, जो बाबा को तिलक लगाया जाता है वो वाला तिलक जो बाबा के माथे का होता है, उन्होंने राधा जी को लगाया,
हम राधा जी के साथी थे, तो हमें भी वो सौभाग्य मिला कि मेरे माथे पर भी और दीपा जी के माथे पे भी वही तिलक लगा जो बाबा को लगाया जाता है, जो बाबा का तिलक था। इसे सौभाग्य ना कहें तो क्या कहें, ना जान थी ना पहचान थी, लेकिन बाबा चीज़ें अपने आप करा रहे थे। और उसके अलावा राधा जी का फ्रेंड का एक ग्रुप आ रखा था, जिनका समाधि मंदिर के बाहर जो प्रीमाइसेस है, जो मंच है, वहाँ पर साई संध्या थी, तो हम लोगों ने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया। प्रमोद मेड़ी जी और राधा जी ने वहाँ पे भी भजन गाया। हर चीज़ ऐसी लग रही थी, और सच बताएं ऐसा ही लग रहा था जैसे वीआईपी की तरह हम घूम रहे हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे अपने साईं डिवोटीज़ भी मिले, चैनल के सब्सक्राइबर भी मिले, और अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मैं इस बार बहुत ज़्यादा लाइव नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा क्या कहूँगी, मैंने लाइव किया ही नहीं। एक तरह से अनिल भैया के साथ ही बस इंस्टा पे जुड़ी थी, और जब जब जुड़ी तब तब मुझे साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र चावड़ी के सामने करने का मौका मिला। और अपना जो इंस्टाग्राम पे ही सुबह की आरती के टाइम पे मैंने बाबा के दर्शन कराए, द्वारका माई के आप लोगों को, और चावड़ी जी के, और इसके अलावा हनुमान जी के दर्शन कराए मैंने आपको। और बाबा से यही कहूँगी कि बाबा, इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। पता है, लास्ट डे जब हम समाधि मंदिर गए तो मैं बाबा को ये बोलने गई थी कि बाबा देखो, कल सुबह तो हम चले जाएंगे, कल सुबह तो मैं समाधि मंदिर नहीं आ पाऊँगी, द्वारका माई से ही जाऊँगी। मैं आपको थैंक्स कहने आई हूँ और बाबा को धन्यवाद करने मैं गई थी कि बाबा इतना प्रेशियस बनाने के लिए, और जो मैंने कहा था मेरा हाथ पकड़ के शिरडी की गलियों में घुमाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब मेरी जी ने हाथ पकड़ा, जब जब मेरी जी ने ये बताया, देख अनुभूति यहाँ पर ऐसा होता था, पता है ये एक बार ऐसा हुआ यहाँ पर, एक बार वैसा हुआ वहाँ पर, तो बस बार बार एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बाबा आप साथ हो, आपसे कहा था साथ देना, अंग संग रहना, और आप इस तरह से अंग संग हो। और जब हम समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं बाबा से ये कह रही हूँ कि बाबा मुझे बहुत देर तक अपने समक्ष खड़े रखना, बहुत देर तक मैं आपको निहारना चाहती हूँ। नहीं, बस मैं बाबा को कह रही थी, बाबा आपने इतना साथ दिया, आप हमेशा अंग संग रहते हो, शिरडी से हर दिन मुझे देखने आते हो, मुझे मिलने आते हो। अब बताओ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा के दर्शन हमारे द्वारका माई में, हमारे बाबा के वस्त्रों पे, और हमारे बादशाहपुर धाम में कितने दर्शन होते हैं, बाबा के स्वरूप उभर उभर कर आते हैं। इसका मैं धन्यवाद दे रही थी, बाबा कितनी दूर से मुझे मिलने के लिए आते हो, और मुझे अपनी शिरडी बुलाने के लिए, और अपनी बेटी की तरह मुझे घुमाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में अपना स्वप्न बताया था, मुझे एक स्वप्न भी आया था जिसको मैंने आप लोगों को नहीं बताया। उस स्वप्न में बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया, और ये कह के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जब मैं गई वहाँ पे, तो बाबा एक पैर के ऊपर पैर ऐसे सीधे, जब हम बैठते हैं ना तो एक पैर ऐसा और एक पैर ऐसा करके बैठे थे, और बाबा का जो पैर का ही अंगूठा है या ऐसे की तरफ था जैसे उंगलियां होती हैं। और मैं गई और बाबा के पैरों में सर रखा जब मैंने, और बाबा का जो वो अंगूठा है, जो समाधि मंदिर में बैठे हुए जो अंगूठा दिखता है, कहते हैं कि इस अंगूठे की तरफ देखो तो वो आप बाबा के आध्यात्मिक रूप के दर्शन करोगे बाबा के। तो उस पर मेरा जो फोरहेड था वो टच हुआ, और मेरी आँख से आंसू झड़ने लगे। तो बाबा ने मुझे कहा कि आंसू नहीं, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। और उस पल, उस स्वप्न में मैंने अपने बाबा के पैर, मैंने बाबा को फ़कीर रूप में ही देखा, और बाबा के पैर बहुत धूल मिट्टी से वाले थे, और बाबा के जैसे नंगे पैर जब चलते हैं तो बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, और जो चोट लगी होती है जब वो ड्राई होकर
ड्राई हो जाती है तब वो कैसे दिखती है, वैसे ही मैंने बाबा के अंगूठे के पास उस चोट को देखा, तब सूख रखी थी वो चोट। तो बस बाबा को यही कह रही थी मैं कि बाबा अपना ध्यान रखना, आपके पैर में घाव भी है ना, सबके लिए इतना दौड़ते भागते हो बाबा, बस अपना ध्यान रखना और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते करते जब बाबा के समाधि मंदिर के स्वरूप के आगे जब पहुंची, बाबा के दर्शन करने के लिए माथा टेका, तो अच्छे से दर्शन हुए। और पता नहीं अचानक से एक पुलिस वाली जो थी वो आई, उसने मेरा हाथ यहाँ से बहुत तेज़ से पकड़ा, जो कि मुझे पिंच हुआ, और उसने मुझे पीछे घसीटा कि हटो यहाँ से करके। मैंने, कोई गुस्सा नहीं आया मुझे, कोई बुरा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं तो बाबा को थैंक्स कह रही थी इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए, और ऑब्वियस इतनी भीड़ थी तो वो हटा ही रहे थे, तो मुझे भी हटाया तो कोई गलत बात नहीं थी। बस मैंने उनको ऐसे करके देखा, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो एकदम से घबरा गई और मुझे कहती नहीं नहीं आप दर्शन करो आगे जाके। मैंने कहा नहीं हो गए दर्शन। उसने कहा नहीं आप दर्शन करो जाके आगे। उससे मुझे दोबारा हाथ पकड़ के आगे भेजा। उसके बाद मैंने दर्शन करे, बाबा के फिर से माथा टेका और मैं वापस हुई, और वो फिर मेरे पास आई और कहा कि दर्शन हो गए अच्छे से। मैंने बोला हाँ। कहती है अगर दर्शन नहीं हुए ना अच्छे से तो फिर से चली जाओ एक बार आगे। मैंने कहा नहीं, हो गए दर्शन, और बाबा को बोला बाबा हो गया, अब चलती हूँ, विदा करो मुझको। फिर बाबा को देखते 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 पीछे की तरफ हुई। उसके बाद हम बाहर निकले, मॉर्निंग में फिर हम बाबा के दर्शन के लिए गए द्वारका माई में विदा लेने के लिए, और बाबा को थैंक्स ही कह रही थी, बाबा को बाय कर रही थी कि बाबा फिर बुलाना मुझको अपनी शिरडी, और बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरह से दर्शन कराने के लिए। और बाबा के हमने जैसे हम बाबा के जैसे द्वारका माई में जाते हैं तो 2 लेन कर देते हैं ना वो आगे से, तो जैसे ही हम आगे बढ़े, भीड़ इतनी थी, खचाखच मॉर्निंग की आरती का टाइम था उस टाइम पे, मतलब हो चुकी थी, और उसके बाद आपको पता ही है बहुत भीड़ होने लग जाती है। तो वो सेकंड लाइन पे बिल्कुल आगे कोई नहीं, और हम उस गेट से आगे की तरफ पे, मतलब उस वाली ग्रिल की तरफ से आगे की तरफ पे बढ़ गए, और हम एकदम आगे थे बाबा के स्वरूप के बिल्कुल आगे द्वारका माई के। और कोई वीआईपी आ रखा था आई थिंक, तो उसको दर्शन करा रहे थे, तो मैं बिल्कुल द्वारका माई के स्वरूप के आगे खड़ी थी, और यूं करके मैंने ग्रिल पे हाथ रखा था और मैं बाबा को निहार रही थी। सच पता है उस स्वरूप में मुझे बाबा की झुर्रियाँ भी नज़र आ रही थी, और मैं बाबा से बात करती, बाबा आप भी नहीं चाह रहे ना कि मैं आपके पास से हटूँ, मैं जाऊँ, और इसलिए बार-बार मुझे रोक लेते हो। जब जब आपके समक्ष आती हूँ तब तक थोड़ी देर के लिए लाइन रुक जाती है और आपके सामने हम खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाबा के अच्छे से दर्शन करे, बाबा को थैंक्स किया, बाबा से विदा ली, और हम लोग वापस आए। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने क्या कहा था कि हर जगह की हमें आरती मिल रही थी। तो जब हम खंडोबा मंदिर गए तो खंडोबा मंदिर में भी दर्शन करने के बाद जो वहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, वहाँ पर हम बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो दूर से आरती का टाइम वहाँ पर भी हो गया था शाम के वक्त की, और जैसे ही हम बैठे, एकदम से वहाँ से आवाज़ आती है कि किसको आरती करने के लिए आगे आना है। वहाँ पर उस वक्त पालकी आई थी और भीड़ भी हो रही थी, तो मैंने दूर से ही अपना हैंड रेज़ कर दिया कि मुझे आना है अंदर। उसके बाद पंडित जी ने हमें बुलाया, और हम 4-5 लोग थे, ठीक है। वो खंडोबा मंदिर में आगे खड़े होकर बाबा की आरती करी हमने, और उन्होंने वो जो ग्लास डोर है वो बंद कर दिया था ताकि अंदर प्रीमाइसेस में, मंदिर जहाँ पे खंडोबा बाबा की स्वरूप रखे हैं वहाँ पे अंदर न आया। फिर हमने बाबा का जल से अभिषेक किया और आरती करी अच्छे से, और प्रसाद मिला हमें, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। हर बार हर जगह की हमें आरती मिली, और सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जब बेटी जाती है घर तो क्या होता है ना, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। ले ये आरती भी सुन ले, ले ये प्रसाद भी ले ले, ये मक्खन का भी खा ले, ये हलवे का भी खा ले, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम तीनों को, दीपा जी, राधा जी और मुझे जो मिला वो ये मिला कि हमें द्वारका माई के प्रीमाइसेस में थोड़ी देर के लिए ही सही, पर
थोड़ी सी जगह के लिए ही सही, पर हमें वहाँ झाड़ू लगाने का और हमें पोछा लगाने का मौका मिला। लास्ट जब मैं जुलाई में गई थी ना ग्रुप के साथ, मेरी बहुत इच्छा थी कि बाबा नेक्स्ट जब आओ ना तो मुझे ये मौका ज़रूर दिलाना कि मैं आपके प्रीमाइसेस में झाड़ू लगा सकूं। बस जब उस पोछे को हाथ में पकड़ा, पोछा लगाया, ठीक है, बहुत अच्छी तृप्ति मिली। उसके बाद मैंने दीपा जी को कहा कि दीपा जी आप पकड़ो, अब आप लगा दो। उसके बाद पता पंडित जो भैया थे, भैया ने पता मुझे, मैं एक बार लगा चुकी थी लेकिन दोबारा मेरे को बोला कि आप ले लो और फिर से लगाओ और मैंने फिर लगाया। तो बस क्या कहेंगे, हम तीनों ही, मैं, दीपा और जो है राधा, ठीक, बाबा ने हमें स्पेशल बनाया। हर जगह हम साथ साथ ही थे, मेरी जी के साथ हमने शॉपिंग भी करी और हमें उन्होंने ऐसी शॉप्स भी बताई जहाँ से कि थोक का सामान जाता है और रीज़नेबल प्राइस में सामान मिलता है। और वहाँ से हमने बहुत सारी अगरबत्तियाँ, धूपबत्तियाँ खरीदी और प्रसाद खरीदा, बाबा के वस्त्र खरीदे और जो बाबा ने ये हार पहना है ना, वो भी मैं शिरडी से लेकर आई अपने बाबा के लिए। मैं कौन होती हूँ लाने वाली, बस बाबा ने दिलाया कि भैया मेरे वो वाले स्वरूप के लिए ये वाला हार लेके जा। और बस इतना कहूँगी, बाबा तेरा लाख लाख शुक्राना। एक वक्त था कि जब मैं रो कर आपसे मांग रही थी कि बाबा मैं इतनी पापी हूँ कि आपने सबको तो मेरे परिवार से बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि भले ही मैं शिरडी गई थी या नहीं गई थी, मेरे शिरडी जाने से पहले मेरे बाबा ने मेरे घर में, मेरे घर की दीवार पे दर्शन दिए थे। मैं मूर्ख अनजान उस वक्त कुछ समझ ही ना पाई। बहुत आज से लगभग 10 साल 11 साल पहले की बात हुई होगी, जब हम इस फ्लैट में अपने शिफ्ट हुए थे, तब की ये बात है। 4 महीने बाद यही वाले नवरात्रे जो इस वक्त आएंगे, मार्च अप्रैल वाले जो होते हैं, वो वाले नवरात्रे थे। चौथे दिन बाबा ने मेरे घर में, जब छोटे छोटे अंकुरित फूट जाते हैं, जो खेतरी बीजते हैं हम, उसके चौथे दिन बाबा ने आकर वह उसी पत्थर पे बैठकर और जो घड़ा होता है उससे जल दिया था मेरे घर की खेती में और दर्शन दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने जब चैनल बना, उसके बाद आप लोगों ने कितनी बार देखा है कि जब मैंने अनुभव सुनाए तो बाबा कुशन कवर में बाबा के फेसेस उभर कर आए। जब जब मैंने अनुभूतियाँ सुनाई, बाबा समक्ष आकर बैठते थे। बस मैं ये कहूँगी, अनन्य भाव से बाबा को पुकारो, आपको किसी भी जगह जाने की शायद ज़रूरत नहीं। बाबा खुद आते हैं शिरडी से मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए, अपने बच्चे का हाल चाल पूछने के लिए, ठीक। और उसके बाद मैं बहुत जब रोई तो बाबा ने मुझे स्वप्न में द्वारका माई के सामने जाके खड़ा करा दिया था अपने साथ। और बाईजा माँ भी आई थी उस स्वप्न में, जिन्होंने मुझसे कहा था साईं सचरित पढ़ा कर रोज़ साईं सचरित, तेरे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। जब से बाबा से जुड़ी, और जुड़ी तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी साल हो गए, कम से कम 30 साल तो हो ही गए होंगे हम लोगों को, या 27-28 साल हो गए होंगे बाबा से जुड़े हुए। लेकिन जिस दिन से सिर्फ बाबा बाबा और बाबा की तरफ अनन्य भाव से देखा, देखो बाबा है, बाबा काम करते, ये मैंने हमेशा से माना। लोगों के लिए मैंने हमेशा साईं सचरित पढ़ी, लोगों के काम बनते रहे। बाबा है ये दृढ़ विश्वास हमेशा से था, लेकिन अपने लिए जिस दिन बाबा से बाबा को मांगा, उस दिन मेरे साईं खुद आकर विराजमान हो गए। कैसे आए, किस तरह से आए, ये सब आपको पता है, जितने भी हमारे डेली के जो सब्सक्राइबर हैं, जो रोज़ वीडियो देखते हैं। और साईं के साथ से, साईं के प्यार से, साईं के साथ जुड़ने से, अनिल भैया के साथ से, जो कि मेरे पर एक बाबा की ब्लेसिंग ही है, अनिल भैया का साथ मिलना,
जिसके थ्रू लोगों के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। किसी का कैंसर सही हो रहा है, किसी की आंखें सही हो रही है, किसी को जॉब मिल रही है, किसी को सरकारी, किसी को प्राइवेट, किसी के रिश्ते सही हो रहे हैं। तो सब साईं की कृपा से ही हो रहा है। अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखो, वो दौड़े भागे चले आते हैं शिरडी से। ये मेरा अटूट विश्वास है, और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे और भी साईं डिवोटी जो हमारे साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से जुड़े हैं और जो कंटिन्यूटी में चैनल को देखते हैं, उनका विश्वास आज दृढ़ है कि वाकई जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। और इसके अलावा साईं 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 जप ले बंदे, मनवा क्यों घबराए, साईं तुझे गले से लगाए, बाबा तुझे गले से लगाए। जब हार गयो हर दर पर माथा रगड़ रगड़ कर, तो एक बार सच्चे दिल से मेरे साईं को पुकार लेना, काम ना बन जाए तो कह देना। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।